हेलो माय डियर्स, मैं आज पुनः आया हूं अपने A to Z इंग्लिश क्लासेस में। आज एक फिर से टॉपिक का कुछ जो बचा हुआ भाग है हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। हाँ, मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा एक बात पे जिक्र करना चाहते हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वे लोग वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखें, तभी जाके फायदा होगी, अन्यथा इससे कोई फायदा होने वाली नहीं। तो आप लोग से पहली बात यही गुजारिश होगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ठीक ढंग से देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखने को कोशिश करें, और जहां तक नहीं, थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए ताकि प्रत्येक आदमी के पास ये वीडियो पहुंचे और बेहतर वीडियो बन रही है। ये मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि वीडियो जो बन रही है, जो पढ़ रहे हैं आप लोग, जो पढ़ा रहे हैं, वो काफी ही लेवल का चीज है। तो इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, और सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, ठीक ना। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मटेरियल नाउन। हाँ देखिए, मटेरियल नाउन पढ़ने से पहले हम लोगों ने नाउन के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो है वो प्रॉपर नाउन, सेकंड जो था कॉमन नाउन, और थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन। हमने पिछले क्लास में ये तीनों के बारे में पढ़े थे, तो वो भी आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर के देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसलिए आज मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो जरा सुनिए मटेरियल नाउन क्या है, कैसे क्या पढ़ना है। तो मटेरियल नाउन का हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी वैसे नाउन जिसको हम लोग, वैसे नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम। हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम। अब कैसा नाम, वैसा नाम जिसे हम लोग क्या करते हैं, मापते या तौलते हैं। यानी वैसा नाम, वैसे किसी चीज का नाम जिसको हम लोग मापते या तौलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जरा हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। A material noun, a material noun, a material noun that is measured, यानी a material noun जिसे क्या कहते हैं, that is measured और weight, that is measured और weight, दैट इज मीजर्ड और वेट। यानी मटेरियल नाउन जिसे मीजर्ड का मतलब क्या हो गया, मापना, और वेट का मतलब क्या हो गया, तौलना। यानी मटेरियल नाउन जिसे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, मीजर्ड और वेट, बट कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब मटेरियल नाउन जो होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, मापते या तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है, यानी जिसका हम काउंट नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं राइस वाटर मिल्क आदि आदि। तो हमने यहां पर क्या देखे, यानी मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, वैसे नाउन जिसे हम लोग मापते या तौलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन। देखिए ये बात आप लोग बचपन में भी बहुत आसानी से पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोग बचपन में ये बात पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी मैंने समझा दिया। अब देखिए इसमें कुछ बात है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंस बात को जरा सुनिएगा। वो इंपॉर्टेंस बात ये है कि मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो भी मटेरियल नाउन होते हैं उनके साथ
साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे अभी डेफिनेशन लिख दिए, अब हम लोग इसके बारे में पढ़े। तो पहला फर्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में क्या पढ़े कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः, हमने बोल रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए दूसरा बात यह है कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, अर्थात जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, अर्थात ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। दो पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़े कि ये जब ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्यों, लॉजिक तो आपको पता चल गया कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको सिंगुलर से प्लूरल क्या बनाएंगे, अर्थात ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अब देखिए एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट। तो बताइए एग्जांपल क्या सही होगा, ये एग्जांपल सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि ये मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है और इनके साथ हमने क्या लगा दिए हैं, द का प्रयोग कर दिए, अर्थात ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये सेंटेंस गलत माना जाएगा और ये सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। बात समझ में आ गया होगा, यानी मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। तो हमने क्या देखे कि यानी मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, सीधे क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट। तो ये बात हो गई। अब देखिए जैसे हमने बोले कि सामान्यतः मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, हमने ये बोले कि सामान्यतः मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ऐसा हमने नहीं बोले कि मटेरियल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ऐसा हमने नहीं बोले। हाँ, कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो वो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहां मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वो स्थिति को जरा सुनिएगा। जब मटेरियल नाउन को वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए, जरा समझिएगा, जब मटेरियल नाउन को वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोले दूध उजला होता है, अब बोलेंगे इस गाय के दूध बहुत मीठे होते हैं, इस नदी का पानी गंदा है, इस बोतल का पानी अच्छा है। तो हमने यहां पे मटेरियल नाउन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को निश्चित कर रहे हैं। जैसे हमने बोले इस बोतल का पानी बोल रहे हैं, लेकिन उसे निश्चित कर रहे हैं इसी बोतल का पानी। बात को समझ में आ गया होगा। दूध बोल रहे हैं लेकिन इसी गाय के दूध। बात समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल नाउन को जब वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए तो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। तो देखिए यहां पे हमने मिल्क के साथ आर्टिकल का प्रयोग किए, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन यहां पर मिल्क के साथ आर्टिकल का प्रयोग किए और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर मिल्क को क्या कर दिए, निश्चित कर दिए कि इस गाय के दूध, यानी यहां पर मिल्क क्या है, निश्चित है, किसका दूध, तो इसी गाय का दूध। तो ऐसी स्थिति में हमने इसके साथ क्या कर दिए, आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। अब देखिए हमने 3 पॉइंट पढ़े, एक पॉइंट है जो एक्सेप्शन है और उसको जरा गौर से देखिएगा। वो पॉइंट है ड्रेस। हाँ, जो फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या पॉइंट है, ड्रेस है। सुनिए, जिस तरह से अभी हमने बताया कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है
और इसके साथ वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लेता है। ये बात हमने पढ़ी। अब देखिए ड्रैग्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। क्या होता है, कूड़ा कचरा। जरा सुनिएगा, ड्रैग्स का हिंदी क्या होता है, कूड़ा कचरा। अब देखिए ये भी मटेरियल नाउन है, ये भी मटेरियल नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन होने के बावजूद, मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी ये अपने साथ वर्ब जो ले लेता है वो कैसा वर्ब ले लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ये एक्सेप्शन है कि ड्रैग्स मटेरियल नाउन है, लेकिन ये अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ड्रैग्स are laying beside the road in this area। तो जरा देखिए यहां पे ड्रैग्स का हिंदी क्या हो गया, कूड़ा कचरा। ये है मटेरियल नाउन, इसके साथ कैसा वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, लेकिन वर्ब कैसा आया, प्लूरल। ये एक्सेप्शन में ध्यान रखिएगा। ड्रैग्स एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है, ड्रैग्स एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो अपने साथ वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। बात समझ गए? आशा करता हूं कि आप लोग को मटेरियल नाउन ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं, और वो लास्ट नाउन है, वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अंत में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक। भाव वो किलो वाला भाव नहीं, 2 रुपये 4 रुपये किलो वाला भाव नहीं, ये फीलिंग हुआ, एहसास। क्या हुआ, एहसास। तो नाउन का मतलब क्या हो गया, नाउन का मतलब क्या हो गया, नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी के भाव, किसी के एहसास, किसी के भाव या किसी के एहसास के ही नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की जो महसूस हो, भाव हो, उसी के एहसास को नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आप समझे? किसी के भाव या एहसास के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हम एग्जांपल लिख देते हैं, यानी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी an abstract noun is the name of one's feeling। तो हाँ, हमने क्या लिखे, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो नेम होता है। किसका नेम होता है, तो किसी के फीलिंग। वंस फीलिंग मतलब क्या हो गया, किसी के फीलिंग, यानी किसी के एहसास, किसी के एहसास के नाम को, किसी के एहसास के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी के नाम, किसी के एहसास के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, लव, डेथ, ऑनेस्टी, etc। हाँ देखिए, बचपन में हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन पढ़ते थे, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, केवल एहसास कर सकते हैं, उसे क्या बोलते थे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन में ऐसा पढ़ते थे। देखिए हम भी पढ़े हैं, ये बात सही भी है, लेकिन देखिए कुछ ऐसी तरह से कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर आपने तो एग्जाम्पल लिखे लव, तो हम लोगों ने पढ़े कि जिसे हम देखते हैं या छूते नहीं है। लेकिन एक गाना आप लोग सुने होंगे, वो गाना था, देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। अब देखिए, तो आप लोग तो सुने हैं, हम भी सुने हैं। अब देखिए गाना की बात अगर हम ग्रामर में करते तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए गाना में
बोल दिया गया कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बात हम मानते हैं, लेकिन ये बात आप लोग भी समझ रहे होंगे, उनका भी आउट था, टेलीविजन नहीं था कि वो प्यार को देख लिए, कोई भी देखते नहीं, वो सिर्फ गाना का लय बना दिए थे, इसलिए थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। ये लव भी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी हम लोग फीलिंग ही करते हैं, इसको हम देखते नहीं है, इसलिए आप लोग घबराइए मत, ठीक है। तो लव भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब देखिए इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए इसकी विशेषता ये है कि ये इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो ये तो नाउन महासिंगुलर होंगे। सबसे पहली बात, ये नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, महासिंगुलर होंगे। यानी इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट हम लिखें, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर फर्स्ट पॉइंट लिखें तो क्या हो जाएगा कि ये भी नाउन कैसा होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये भी नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ कैसा वर्ब ले लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बात समझ में आया? यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब क्या ले लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये बात समझ में आ गया क्यों सिंगुलर होता है, क्योंकि इसे हम देखते ही नहीं है। भाई मटेरियल नाउन हम लोग पढ़े तो उसको तो हम देख भी रहे थे, तौल भी रहे थे, वो तो सिंगुलर नहीं हुआ, ये कहां से सिंगुलर हुए? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन महासिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके साथ भी, इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यता, आर्टिकल का प्रयोग सामान्यता नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोल रहे हैं, सामान्यता अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जिस देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जरा सुनिएगा, हमने यहां पे बोल दिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बताइए यहां पे ऑनेस्टी कैसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इसके साथ हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए, वर्ब सिंगुलर दिए, अर्थात ये एग्जांपल आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ये एग्जांपल आपका सही माना जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए हमने तो बोल दिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग उसी स्थिति के बारे में जानते हैं कि कौन ऐसी स्थिति होती है जहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के थर्ड पॉइंट में कि कहां ऐसी स्थिति बनती है जहां पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो सुनिएगा, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को वाक्य में निश्चित बनाकर, अब कहिएगा कैसे निश्चित बनेगा, जरा इस पे हम विचार करेंगे। तो हमने क्या बोले कि जब वाक्य में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित बना करके पेश किया जाए तो ऐसी स्थिति में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए हमने बोले ईमानदारी सर्वोत्तम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जैसे हम बोल दे महात्मा गांधी की ईमानदारी, क्या हमने बोले महात्मा गांधी की ईमानदारी दुनिया में प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी की ईमानदारी दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो अब बताइए यहां पे ईमानदारी को हमने क्या कर दिया, निश्चित किया ना, ईमानदारी को हमने निश्चित किए। तो अब देखिए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द ऑनेस्टी ऑफ महात्मा, द ऑनेस्टी ऑफ महात्मा गांधी, द ऑनेस्टी ऑफ महात्मा गांधी इज फेमस इन द वर्ल्ड। अब बताइए हमने यहां पर क्या बोले, द ऑनेस्टी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की ईमानदारी, महात्मा गांधी की ईमानदारी। तो अब बताइए यहां पे ऑनेस्टी को हमने निश्चित कर दिया ना, किसकी ईमानदारी, महात्मा गांधी की। तो ऐसी स्थिति में हमने ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल का प्रयोग लगा दिए, अर्थात ये सेंटेंस क्या है मेरा, पूरी तरह से सही है। क्यों सही है, क्योंकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसे निश्चित बना दिया गया, इसलिए हमने उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने नाउन के पांचों स्वरूप को अच्छी ढंग से देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जा
जाकर के आप चैनल पे जाकर के सारे वीडियो अपलोडेड है नाउन के, और उसको अच्छी तरह से देखिए और पूरे देखिए पूरे तरह से। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग उसमें मोबाइल नंबर भी है, कॉल भी करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो भी कोई परेशानी हो वीडियो में या जो भी चीज में, ठीक ना। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज भर के लिए।